Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your SST teacher. Today I am presenting lecture number 2 and the topic is calendars. From your book We Learn SST class 5 published by Oxford University Press. Before start our today's topic, I would like to advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKan Digital Learning. Number 1, like and subscribe channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video from start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. May watch multiple times video till find out the answer. Let's start our topic. Calendars. A calendar is a record of days, weeks, and months of a particular year. It is a system that measures the passage time. Without calendars, it would not have been possible to record historical events. कैलेंडर रिकॉर्ड होता है डेज़ का, वीक्स का और महीनों का एक पर्टिकुलर ईयर यानी एक साल का जितने महीने, जितने वीक्स और जितने दिन होते हैं उसका कैलेंडर होता है रिकॉर्ड। इसमें टाइम का सारा रिकॉर्ड होता है। विदाउट कैलेंडर हम लोग हिस्टोरिकल इवेंट्स या इम्पॉर्टेंट इवेंट्स रिमेंबर नहीं रख सकते। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द क्लॉक, द सन, द मून एंड द स्टार वर यूज्ड टू मेजर टाइम। पहले क्लॉक जब नहीं हुआ था, घड़ियाल नहीं बना था, तो सूरज से, चाँद से और सितारों से टाइम मेजर किया जाता था, नापा जाता था। द सीजन गवर्ड पीपल्स लाइफ, द स्टेज ऑफ द सन एंड द मून डिटरमाइन द टाइम्स फॉर देयर टास्क एंड एक्टिविटीज़। लोगों की रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी थी वो सूरज और चाँद के हिसाब से होती थी। उससे वो अपने टास्क, अपनी जो रोज़ की एक्टिविटीज़ हैं वो उनके टाइम के हिसाब से सेट करते थे। As civilizations developed, people needed a calendar to fix the beginning to the end of the season so that they knew when to cultivate their crops. जैसे ही आबादी डेवलप्ड होती गई, लोगों को कैलेंडर की ज़रूरत पड़ी ताकि वो बिगनिंग से लेकर एंड तक अपने सीज़न सेट कर सके, फिक्स कर सके, ताकि उनको पता चल सके कि कौन सी सीज़न में उनको कौन सी फसल उगानी है। It took hundreds of years to develop the calendar in its present form. Currently, we have two type of calendars. 100 साल लगे कैलेंडर को डेवलप्ड होने में आज के कैलेंडर से। अब हमारे पास जो कैलेंडर है उसकी दो टाइप्स हैं, द सोलर कैलेंडर, द ल्यूनर कैलेंडर। The solar calendar or the Gregorian calendar is based on a number of days the Earth takes to complete its orbit around the Sun. To be exact, this is 365 1.4 days. For convenience, each year is understood to have 365 days. The extra quarter of a day each year becomes one whole day after 4 years. So every fourth year is a leap year and has 366 days. सोलर कैलेंडर जो होता है वो अर्थ का जो चक्कर होता है सन के अराउंड उसके हिसाब से होता है। अब अर्थ जो चक्कर पूरा करती है वो 365 1.4 डे में पूरा करती है, यानी एक आधा दिन जो है वो बच जाता है। इसलिए बाकी के साल जो है वो 365 डेज़ होता है और वो जो आधा दिन होता है वो हिस्सा मिल कर 4 साल बाद एक पूरा दिन बनता है जिसको लीप ईयर कहते हैं और उसमें 366 डेज़ होते हैं, वो 4 साल बाद आता है। सोलर ईयर में जो है वो 12 महीने होते हैं। 11 महीने जो होते हैं वो 30 और 31 दिन के होते हैं, 30 और 31 दिन के। और फेबररी जो होता है वो 28 डेज़ का होता है। लेकिन जो लीप ईयर होता है हर 4 साल बाद जो ईयर आता है उसमें फेबररी के 29 डेज़ होते हैं। जो ग्रेगोरियन और जिसको क्रिश्चियन कैलेंडर भी कहा जाता है वो तब से गिना जाता है जब जीसस क्राइस्ट, हज़रत ईसा की विलादत हुई थी, उसके बाद से वो कैलेंडर बना। जो सेंचुरी CE जो होती है वो कॉमन एरा उसको कहा जाता है और जो BCE होता है उसको बिफोर द कॉमन एरा यानी बिफोर द सेंचुरी कहा जाता है। ल्यूनर कैलेंडर जो होता है वो मून जितना उसमें टाइम में अर्थ का अराउंड चक्कर पूरा करता है उसका होता है कैलेंडर। इसमें 29 और 1.5 डे होता है। हम लोग कैलेंडर में हाफ डे तो शो नहीं कर सकते, इसलिए वो जो है वो दूसरे मंथ में एडजस्ट हो जाता है। जैसे 29 डेज़ का एक महीना है तो कुछ महीने जो हैं वो 30 दिन के होते हैं। इस्लामिक कैलेंडर जिसको हिजरी कैलेंडर कहा जाता है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना माइग्रेट कर रहे थे, तिजारत कर रहे थे, उसके बाद से काउंट होता है। ये भी ल्यूनर ईयर के ऊपर बेस्ड है। ये यानी जो इस्लामी तारीखें होती हैं, इस्लामी महीने जो होते हैं वो चाँद की तारीखों से काउंट किए जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन सोलर और ल्यूनर ईयर। ल्यूनर
ल्यूनर कैलेंडर और सोलर कैलेंडर में क्या फ़र्क है? सोलर ईयर जो होता है उसमें 365 डेज़ होते हैं और ल्यूनर ईयर जो होता है उसमें 354 डेज़ होते हैं। 365 से 354 डेज़ माइनस करेंगे तो 11 डेज़ बचते हैं। ल्यूनर ईयर 11 दिन सोलर ईयर से छोटा है। इसीलिए ईद उल अज़हा अगर हम लोग एक साल में 26 दिसंबर को मना तो ईद उल अज़हा अगले साल हम लोग 15 दिसंबर को मनाएंगे, यानी आपने 11 दिन जो है उसमें माइनस कर देने हैं। सीज़न इवेंट्स जो होते हैं वो इन डेट्स पर फिक्स नहीं होते हैं ल्यूनर ईयर वाले, जैसे कि पाकिस्तान में दोनों कैलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं, इस्लामिक भी और ग्रिगोरियन। इस्लामिक कैलेंडर जो है वो रिलीजियस फेस्टिवल्स के लिए यानी ईद रमज़ान के लिए यूज़ किया जाता है। टाइम स्केल डेकेड जो होता है वो 10 सालों को कहते हैं। 2 डेकेड्स यानी 20 साल। सेंचुरी जो है वो 100 सालों को कहा जाता है। ये लैटिन वर्ड है सेंटम, उससे लिया गया है जिसका मतलब है 100। जब जीसस क्राइस्ट यानी हज़रत ईसा की विलादत हुई थी उससे इसको फर्स्ट सेंचुरी माना जाता है। 101 से लेकर 200 तक दूसरी सेंचुरी माना जाता है। हम लोग अब 21 सेंचुरी में हैं। लेकिन इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से पहली सेंचुरी जो है वो तब गिनी जाती है जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर आए थे। उसके हिसाब से हम लोग 15वीं सेंचुरी में हैं। मिलेनियम जो है वो 1000 साल की पीरियड को कहा जाता है। 2 मिलेनियम यानी 2000 साल। हिजरी जो थी वो हज़रत उमर ने जो दूसरे खलीफा थे और इस्लाम के, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। ल्यूनर ईयर के हिसाब से, इस्लामिक ईयर के हिसाब से पाकिस्तान जो है वो 27 रमज़ान 1368 को आज़ाद हुआ था। Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic we have presented on the platform of KitKan Digital Learning. Don't forget to find out the answer of the question and reply answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project. Marks as total 10 marks in your final term exams based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.